देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों जरा सोचिए, जब चुनाव नजदीक आते हैं तो अचानक से हिंदू खतरे में है का जो नारा है वो क्यों गूंजने लगता है। जब भी वोट का मौसम आता है तो नफरत का जो मौसम भी क्यों तैयार कर दिया जाता है। यही तो अमित शाह की पुरानी पहचान रही, ध्रुवीकरण की राजनीति के उस्ताद। और अब बिहार चुनाव में भी वही पुराना प्लेबुक जो है वो दोहराया जा रहा है। इस बार टारगेट बनाए गए हैं शहाबुद्दीन के बेटे। जैसे ही शहाबुद्दीन का नाम सामने आया वैसे ही अमित शाह ने इसे एक मुसलमान बनाम हिंदू का मुद्दा बनाने की जो कोशिश है वो शुरू कर दी है। जबकि सच्चाई यह है कि बिहार की राजनीति में अपराधी छवि वाले नेताओं की पूरी फौज है। उसकी फहरिस्त जो है वो बहुत लंबी है और उनमें से ज्यादातर हिंदू हैं। लेकिन शाह साहब को उनमें अपराध नहीं दिखता, सिर्फ मुसलमान नाम वाला चेहरा जो है वो दिखाई पड़ता है। आज ध्रुवीकरण की इसी राजनीति को लेकर बिहार में क्या हलचल है, इस चर्चा में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप देश लाइव से यानी हमसे सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों चलिए आज की चर्चा का फिर से रुख करते हैं। अब जरा ये समझिए दोस्तों कि शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट मिलने पर अमित शाह क्यों भड़क उठे। उन्होंने कहा कि ये अपराधी राजनीति की वापसी है। आप सभी लोग अभी भी चिंतित रहिएगा। मैंने जनता दल की अभी आरजेडी की अभी सूची देखी है। वो सूची में शहाबुद्दीन के बेटे का नाम मैंने देखा है। मुझे बताओ, अगर आरजेडी आज भी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे तो बिहार सुरक्षित रह सकता है क्या? जोर से बोलो, रह सकता है क्या? भाइयों बहनों, बिहार को सुरक्षित रखना है तो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की जोड़ी को फिर से लाना पड़ेगा। और जनता को ये चेताया कि राजद का असली चेहरा सामने आ गया। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या अपराध का धर्म देखकर उसका जो विरोध है वो किया जाएगा। जब बीजेपी ने खुद आतंकी गतिविधियों में आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को टिकट दिया और संसद तक पहुंचाया, तब अपराध नहीं दिखा। जब राजा भैया अनंत सिंह जैसे दबंग नेता खुलेआम राजनीति में एक्टिव हो, तब अमित शाह को लोकतंत्र की चिंता नहीं होती। लेकिन जैसे ही किसी मुसलमान का नाम सामने आता है, पूरा जो नैरेटिव है वो बदल जाता है। अचानक कानून व्यवस्था, हिंदू सुरक्षा और आतंकवाद के जो शब्द हैं वो बीजेपी की शब्दावली में लौट आते। असल में दोस्तों अगर बात करें तो असल में अमित शाह का ये जो बयान है वो किसी एक उम्मीदवार पर हमला नहीं है, बल्कि एक योजनाबद्ध, जी हां, योजनाबद्ध सांप्रदायिक रणनीति का हिस्सा है। शहाबुद्दीन का बेटा उनके लिए केवल एक प्रतीक है, एक ऐसा चेहरा जिसे दिखाकर हिंदू वोटर्स के दिल में डर और घृणा पैदा की जा सके। यही बीजेपी की पुरानी कला है। मुसलमान को मुद्दा बना दो, असली मुद्दे गायब कर दो। बिहार में बेरोजगारी चरम पर है, शिक्षा व्यवस्था चरमरा चुकी है और पलायन इतना बढ़ गया है कि हर परिवार का कोई ना कोई सदस्य दूसरे राज्य में मजदूरी कर रहा है। लेकिन चुनाव आते ही ये सारे मुद्दे जो हैं वो दबा दिए जाते हैं और मंच पर सिर्फ मुसलमान को खड़ा कर दिया जाता है ताकि जनता ये भूल जाए या जनता का ध्यान भटका दिया जाए कि असली अपराधी कौन है। बिहार की राजनीति में शहाबुद्दीन का नाम नया नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि उनकी मौत के बाद उनकी राजनीति खत्म हो चुकी है। उनका बेटा इस वक्त अपने पिता की विरासत को सिर्फ सामाजिक तौर पर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। क्या गलत कर रहा है?
लेकिन बीजेपी के लिए हर मुसलमान चेहरा जो है वो संभावित खतरा होता है, इसलिए शाह साहब ने उसी पर हमला बोल दिया। अब सवाल यह है दोस्तों कि क्या बिहार के लोग इस बार भी वही पुराना कार्ड जो है वो खाएंगे? हिंदू मुसलमान का झूठा डर, बिहार की जनता से ही मेरा सवाल है। देखिए, अगर अमित शाह की राजनीति की बात करें तो अमित शाह की राजनीति का एक फॉर्मूला है, पहले मुसलमान को खलनायक बनाओ, फिर हिंदू वोटों को एकजुट करो, उसे बटोरो, और यही उन्होंने पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में आजमाया है। ये वही अमित शाह है दोस्तों जिन्होंने कभी कहा था कि अगर एक बार बटन दबाओगे तो बिजली करंट की तरह पाकिस्तान तक जाएगी। ये कोई भाषा अगर देखा जाए तो ये भाषा कोई सामान्य राजनेता की नहीं, बल्कि समाज को तोड़ने वाले प्रचारक की है। शाह साहब ये जानते हैं कि अगर लोगों का ध्यान असल मुद्दों से हटा दिया जाए, उन्हें गुमराह कर दिया जाए, तो सत्ता बनाए रखना आसान है, और आसान हो भी जाता है उनके लिए। अगर वास्तव में शाह को अपराध की चिंता होती तो वो बीजेपी के अंदर झांकते, जहां प्रज्ञा ठाकुर, ब्रिजभूषण सिंह, कुलदीप सेंगर, राम बहादुर बघेल, ये दर्जनों नेता गंभीर अपराधों के आरोपी हैं, लेकिन इन नामों पर वो मौन रहते हैं, चुप रहते हैं, क्योंकि ये हिंदू हैं, हिंदू का टैग है इनके पास। यही असली दोहरापन है बीजेपी की राजनीति का, जो अपराध देखकर तय किया जाता है, धर्म को देखकर किया जाता है। आप बात करें बिहार की, अगर अब बात बिहार की जाए तो जनता की, ये वही जनता है जिसने लालू के जंगल राज से लेकर नीतीश के मौन राज तक सब कुछ देखा है। इन्हें अब ये समझने की जरूरत है कि हर चुनाव में उन्हें सिर्फ एक झूठे डर में झोंक दिया जाता है, ताकि असल सवाल, असल मुद्दे कभी उठ ही ना पाए। तो बिहार की जनता को ही ये तय करना है कि उन्हें अपने हित के लिए क्या चाहिए। अगर अमित शाह सच में बिहार के विकास की बात करते तो वो ये बताते कि बीजेपी ने बिहार को क्या दिया, उन्होंने युवाओं के लिए क्या योजना बनाई, उन्होंने पलायन रोकने के लिए क्या कदम उठाए। ये तमाम वो सवाल है जो देश लाइव सत्ताधारियों से पूछता है, लेकिन इसके बजाय वो एक मृत नेता के बेटे को खतरा बताकर राजनीति को जहर से भर रहे हैं। शहाबुद्दीन के बेटे का टिकट बीजेपी के लिए सिर्फ एक बहाना है, असली मकसद है मुसलमानों को फिर से चुनावी मुद्दा बनाना, जनता का असली मुद्दों से ध्यान भटकाना, और यह भी उतना ही शर्मनाक है कि जितना कि किसी की धार्मिक पहचान को राजनीतिक हथियार बनाना। अगर बीजेपी को अपराध से लड़ना है तो वो अपने ही घर से शुरुआत करे ना, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि तब उनका सबसे बड़ा चुनावी हथियार धर्म आधारित ध्रुवीकरण टूट जाएगा। तो आज की इस चर्चा के अंत में दोस्तों आप लोगों से यही कि बिहार की जनता से सिर्फ एक सवाल मैं करना चाहती हूं कि क्या आप फिर वही पुराना खेल देखने वाले हैं? क्या आप हर बार मुसलमानों के नाम पर डराए जाने को अपनी नियति मान चुके हैं? याद रखिए, जो राजनीति नफरत से शुरू होती है वो कभी विकास पर खत्म नहीं होती। अमित शाह जैसे नेता ये जानते हैं कि नफरत जो है वो सबसे सस्ता ईंधन है, जो भीड़ को तो चला सकता है लेकिन समाज को जला देता है। अब फैसला बिहार के मतदाताओं के हाथ में है दोस्तों कि वो नफरत की आग में झूलना चाहते हैं या इंसाफ और रोजगार की राजनीति को चुनना चाहते हैं, क्योंकि आखिर में मजहब नहीं, इंसाफ और रोजगार ही किसी समाज का असली धर्म होता है। जी हाँ, असली धर्म होता है। तो अब आप तय कीजिए। मैंने तो सारी सच्चाई देश लाइव के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों के सामने रखी है। अब बारी आपकी है कि आप क्या तय करते हैं। आज की चर्चा में मैं यही विराम लगाना चाहूंगी। ये चर्चा आपको कैसी लगी, पसंद आई, आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं, ये जो सच आपके सामने रखा है उसको सुनने के बाद आपके जहन में क्या विचार हैं या आप क्या फैसला लेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि बिहार के हर एक जनता, बिहार के हर एक नागरिक तक ये सच पहुंच सके और उन्हें
आगे के अपने भविष्य के लिए, अपने राज्य के हित के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए फैसला लेने में आसानी हो सके। साथ ही हमारे चैनल यानी देश लाइव को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि ये जो सच है, ये सच का संवाद आपके साथ यूं ही बरकरार रहे। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।